नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, समय में बहुत पीछे। हम खोलने जा रहे हैं मानवता के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक, ऋग्वेद के कुछ रहस्य। और यकीन मानिए, जो बातें सामने आएंगी वो आपको हैरान कर सकती हैं। जरा सोचिए, एक प्राचीन ग्रंथ जो हजारों साल पुराना है, उसमें उड़ने वाले जहाजों और प्रोस्थेटिक लिम्स यानी कृत्रिम अंगों की बातें हों। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन इसका जिक्र ऋग्वेद में है। ये बात हमारी इस सोच को सचमुच चुनौती देती है कि प्राचीन ग्रंथों में आखिर क्या-क्या हो सकता है। ऋग्वेद हमें मिलवाता है अश्विनों से। ये दिव्य जुड़वां देवता हैं जिनके कारनामे सीधे सीधे किसी विज्ञान कथा से उठाए हुए लगते हैं। सोचिए जरा, उन्होंने एक इंसान को 100 चप्पू वाले उड़ने वाले जहाज से बचाया। एक महिला योद्धा जिसने जंग में अपना पैर खो दिया था, उसे लोहे का पैर दिया। और तो और, एक बूढ़े ऋषि को फिर से जवान बना दिया। यह सच में असाधारण है। तो आइए इन्हीं चमत्कारों से अपनी बात शुरू करते हैं। अश्विन, ये जो दिव्य चिकित्सक हैं, ये हमें ऋग्वेद की दुनिया में झांकने का एक बहुत ही दिलचस्प दरवाजा देते हैं। उनके ये काम सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये किसी गहरे मतलब की ओर इशारा करते हैं। और देखिए, ये कहानियां सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, वे एक बहुत जरूरी विषय को दिखाती हैं कि जो दिव्य शक्ति है वो सक्रिय रूप से मानवता की मदद करती है। अश्विन मानवता के रक्षक थे जो जरूरत के समय हमेशा मदद के लिए मौजूद रहते थे। अब अश्विनों के इन चमत्कारों से आगे बढ़कर ऋग्वेद हमें देवताओं के एक पूरे संसार से मिलवाता है। लेकिन ये सिर्फ पूजा की मूर्तियां नहीं हैं। ये देवता असल में मानवीय क्षमता के शक्तिशाली आदर्श हैं। तो सवाल ये है कि वो हमें सिखाते क्या हैं? चलिए 3 प्रमुख देवताओं से मिलते हैं। सबसे पहले इंद्र, गरज के देवता, जो शक्ति और एक साहसी नेतृत्व का प्रतीक हैं। फिर हैं अग्नि, अग्नि के देवता, जो सिर्फ आग नहीं बल्कि ज्ञान और सामाजिक संगठन को भी दर्शाते हैं। और आखिर में उषा, भोर की देवी, जो हर दिन एक नई शुरुआत और अनुशासन की खूबसूरती का प्रतीक हैं। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो इंद्र का वर्णन है। उन्हें सिर्फ एक ताकतवर देवता नहीं बल्कि स्वराज्य यानी स्वशासन का रक्षक बताया गया है। वो साहस और एक न्यायपूर्ण समाज की रक्षा करने वाले नेतृत्व का आदर्श हैं। और यहाँ अग्नि को देखिए, उनकी भूमिका सिर्फ आग के देवता तक ही सीमित नहीं है, उन्हें संगठन का देवता कहा गया है। यज्ञ जो अग्नि के माध्यम से होते हैं, वो समाज को एक साझा मकसद के लिए एकजुट करने का एक जरिया थे। उषा यानी भोर की देवी शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। वो हर दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक हैं। ये विचार कि हर सूर्योदय एक नए उद्देश्य के साथ फिर से शुरू करने का एक मौका है, वो हमें अपने काम में लगने और हर नए दिन में समृद्धि खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि इन महान दिव्य आदर्शों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। ये हिस्सा हमें यही दिखाता है कि ऋग्वेद इसे व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल ज्ञान में कैसे बदलता है। तो ऋग्वेद एक अच्छे जीवन के लिए क्या रास्ता दिखाता है? ये कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों पर टिका है। हमेशा अच्छे इरादों से काम करो, अपनी बोली को शुद्ध रखो, बड़ी सोच के साथ मुश्किलों का सामना करो, और सबसे जरूरी, हमेशा सीधे और सच्चे रास्ते पर चलो, धोखे से बचो। ये रूपक तो मुझे बहुत ही कमाल का लगता है। कितनी खूबसूरती से समझाया गया है कि हमारी बोली कैसी होनी चाहिए। ऋग्वेद कहता है कि हमारी वाणी एक सूखी बेजान टहनी की तरह नहीं बल्कि फलों से लदी एक डाल की तरह होनी चाहिए, मीठी, जीवन देने वाली और सम्मान के योग्य। तो ये फलों से लदी वाणी असल में है क्या? ऋग्वेद इसे 3 गुणों में बांटता है: मिठास यानी दया, सच्चाई यानी ईमानदारी और विनम्रता यानी अहंकार की कमी। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो हमारी वाणी में दुनिया को बदलने की ताकत होती है। अब हम एक व्यक्ति से आगे बढ़कर समाज की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता ही नहीं बल्कि एक सफल राष्ट्र बनाने के लिए क्या जरूरी है, इसके सिद्धांत भी हैं। यहाँ यज्ञ के असली मतलब को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ये सामाजिक सहयोग का एक मूल सिद्धांत था। एक सामूहिक कोशिश जहाँ हर कोई पूरे समाज की भलाई के लिए अपना योगदान देता है। यहाँ ऋग्वेद एक राष्ट्र के लिए कह सकते हैं कि एक साफ साफ खाका पेश करता है। एक तरफ है ताकत के स्तंभ, ज्ञान, एकता और साहसी नेतृत्व, और दूसरी तरफ है कमजोरी की वजह,
धोखा, आपसी फूट और आलस, ये एक ऐसी चेतावनी है जो हर युग के लिए सच है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, जो इस प्राचीन ग्रंथ के हैरान कर देने वाले आधुनिक और समावेशी संदेश पर रोशनी डालता है। ये शायद पूरे ग्रंथ का सबसे शक्तिशाली संदेश है। ऋग्वेद का ज्ञान किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। सोचिए, ये एक कितना क्रांतिकारी विचार है कि हम सब, चाहे कहीं से भी हों, एक ही दिव्य स्रोत से जुड़े हुए हैं। और ये बात इस समावेशी सोच को और भी गहरा बनाती है। संदेश ये है कि कोई भी, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इन शिक्षाओं से सीख सकता है। यहाँ लक्ष्य आर्य बनना है, एक ऐसा शब्द जिसका मूल संस्कृत में मतलब है श्रेष्ठ या सम्मानित व्यक्ति, जो चरित्र की महानता को दिखाता है। इसका किसी जाति या वंश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनने के बारे में है। तो हम इस अंतिम सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये प्राचीन आदर्श नेतृत्व, एकता, सच्ची वाणी और सार्वभौमिक भाईचारे के आज हमारी दुनिया को कैसे दिशा दे सकते हैं। हजारों साल बाद भी ऋग्वेद का ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है और हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।